सो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है यशवंत शर्मा एंड वेलकम बैक टू आईजी क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनके क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं जो कि जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स में एक्सपेक्टेड है क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो हम सारे टॉपिक्स होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो 2020 क्वेश्चंस के सेट लेके हम चलते हैं। आपको पता है जैसे हमारा टारगेट है 100 MCQs ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे मेरी पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लास्ट में जो थे वो मेडिवल के थे, लेकिन हम दोबारा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आए हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें। तो करते हैं स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। सो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 आज का ये कहता है द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ वुमेन इंडिया एसोसिएशन दैट वॉज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट इज। अब देखिए, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही हमारा ये बनता है, अगर वो पूछते हैं अगर जेकेएसएसबी वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि द फाउंडेशन ऑफ द वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय, तो सबसे पहला आपको पता चल गया जी एनी बेसेंट, ठीक है, क्लियर। सेकंड, वो पूछते हैं कि ईयर कौन सा है, जो कि हमारा भी यही क्वेश्चन है। तो देखते हैं, ऑप्शंस आर 1947, 1937, 1927 और 1917। तो बच्चे जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1917, ठीक है, क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते हैं द एक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वॉज टू बी गवर्नड अंडर हुम। ये पूछ रहा है कि जो 1858 का एक्ट आया था उसमें इंडिया किस उसके बाद से इंडिया के ऊपर कौन गवर्नेंस कर रहा था। बच्चे 1858 का टाइम पीरियड दिया हुआ, 1858 यानी कि 1857 का रिवोल्ट हो चुका है, उसके बाद की बात है। तो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इसके बाद कौन आया देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कहता है बाय द कंपनी, ये कंपनी वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड कहता है इन द नेम ऑफ क्राउन। थर्ड कहता है बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर फोर्थ कहता है इन द नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बच्चे जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इन द नेम ऑफ क्राउन। क्राउन रूल के क्राउन कर रहा था डायरेक्ट इस पे कंट्रोल। 1858 के बाद इंडिया पे जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो किसका था, ब्रिटिश क्राउन का, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का था। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले हमारे क्या क्वेश्चन था, पहले हमने क्या पूछा था, पहले हमने आपको पूछा था कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ द गदर पार्टी वॉज इन, तो आप सबने सही आंसर दिया उसका सर, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, यूएसए में। अब ये पूछ रहा है द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड, कब फाउंड हुई है, नवंबर 1913 में, इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए, बाय किसने करी। तो ऑप्शंस देखते हैं, मैडम बिकाजी कामा, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, और बोथ ए एंड बी, यानी कि ये कह रहा है कि मैडम बिकाजी कामा और लाला हरदयाल इन दोनों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी। तो बच्चे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज लाला हरदयाल, ओके, क्लियर। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द पूना पैक्ट वॉज एन अग्रीमेंट बिटवीन, ये याद है आपको, ये दरबार जेल वाला मैंने बताया था, पुणे में गांधी जी वहाँ पे थे, तो कॉमनवेल्थ अवार्ड हुआ था रामसे मैकडोनल्ड ने 1932 में करा था, ठीक है। तो ये वो पूछ रहा है, कह रहे हैं जो पूना पैक्ट हुआ था उस टाइम वो किस किस के बीच में हुआ था। तो ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 नेहरू एंड अम्बेडकर, सेकंड गांधी एंड अम्बेडकर, थर्ड मालवीय एंड अम्बेडकर, ये मालवीय वो है मदन मोहन मालवीय, एंड फोर्थ गांधी एंड नेहरू। तो बच्चे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गांधी एंड अम्बेडकर, ओके बच्चे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। इंडिया में जो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर आया वो किसने शुरू करा था, ठीक है। तो बच्चे ऑप्शंस क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 2 राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन नंबर 3 J.A. हिकी, या ऑप्शन 4 लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो बच्चे इसमें जो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी इंट्यूशन है कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो सोचेंगे सर राजा राम मोहन रॉय, बट ऐसा नहीं है।
जो फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर बच्चे आया वो कौन लाया, वो लाया आपका J.A. हिक्की। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, ये 1 2 3 4 लिखे हैं। 1 2 3 4 बेसिकली ABCD आप लेके चलना, ठीक है। आगे शायद ABCD होंगे ये, हाँ आगे ABCD हैं, यहाँ 1 2 3 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ आपको भी। देखें क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में भी एप्लीकेबल है और पॉलिटी में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। क्लियर, अब पढ़ते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वाज। पहली वुमेन बताओ जो किसी स्टेट की चीफ मिनिस्टर रही हो। तो बच्चे इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, नंदनी सतपाथी। ऑप्शन बी डॉक्टर जयललिता। ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी और ऑप्शन डी मिस मायावती। तो बच्चे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुचेता कृपलानी जी, ठीक है। तो ये कहाँ की सीएम रही थी, उत्तर प्रदेश की, यूपी की सीएम रही थी, ठीक है। अब आप मेरे को ईयर बताओगे कि किस ईयर में रही थी बच्चे, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है, आपने होमवर्क नहीं है आपका, कमेंट सेक्शन में आपने मेरे को बताना है कि सुचेता कृपलानी जी, मैंने आपको बताया जी उत्तर प्रदेश की जो है ये पहली चीफ मिनिस्टर, वुमेन चीफ मिनिस्टर रही, ठीक है। तो अब आपने मेरे को बताना है ये किस ईयर की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। ये आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। इजी क्वेश्चन, हम सब बच्चे इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस आर देखते हैं फिर भी। ऑप्शंस कहते हैं ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी शरद चंद्र चटर्जी। ओके, तो बच्चे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये हम सबको पता है, एक्सपेक्टेड है, कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले बच्चे मैं आपसे एक बात ना डिस्कस करना चाहता हूँ। देखें जैसे मुझे कुछ लोग कह रहे थे, कहते कि सर गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना बड़ा मुश्किल है, ये है वो है। देखिए आज से 6 महीने पहले का अगर आप एनालिसिस करें तो बच्चे 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले VLW का एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में लास्ट ईयर। आज उन बच्चों को ऑफ़र लेटर आ गए, आज वो बच्चे लग गए हैं, ठीक। अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ जाएगा, सब इंस्पेक्टर का आ जाएगा, पटवारी नायब तहसीलदार का आ जाएगा। तो बच्चे आज से 6 महीने पहले भी सिलेक्ट हो रहे थे, आज भी सिलेक्ट हो रहे हैं और आज के 6 महीने बाद भी सिलेक्ट होंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। अगर आप आज तैयारी नहीं स्टार्ट करेंगे तो आज के 6 महीने बाद मेरी नहीं तो किसी और की वीडियो देख रहे होंगे, वो गारंटी है, ठीक है। और आप दुनिया की नज़र में आप होंगे कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन अगर आप आज तैयारी शुरू करेंगे तो इट इज़ अ वेरी हाई चांसेस कि 6 महीने बाद आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब हो सिक्योर्ड, ठीक है। ये मैं आप बच्चों को एक मैसेज देना चाहता था। तो ये डिपेंड करता है प्योरली आप पे, आपकी कंसंट्रेशन पे, आपकी डेडिकेशन पे, ठीक है। प्योरली जैसा आपको लगता है कि जी गवर्नमेंट जॉब लेना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है। 6 महीने पहले भी बच्चे लग रहे थे और 6 महीने बाद भी लगेंगे और आज भी लग रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, कहता है हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज, तो बच्चे वो कौन थे, वो थे हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कहते हैं कि बताओ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन है इनमें से। ऑप्शंस क्या कहते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। कहते हैं राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी श्री अरबिंदो और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो बच्चे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर राजा राम मोहन रॉय। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो हम इसको एक बार देखते हैं। कहता है हु थ्रू 2 bombs ऑन द डोर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन न्यू दिल्ली। सेंट्रल असेंबली जो थी न्यू दिल्ली में, ये 1929 की बात चल रही है, यानी कि ईस्ट इंडिया ब्रिटिश क्राउन का पीरियड चल रहा है।
कहते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो दिल्ली में थी, तो 8 अप्रैल 1929 को वहाँ पे किसने बॉम्ब ब्लास्ट करे थे? तो देखते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी राजगुरु, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। यानी कि ये कह रहा है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन दोनों ने बॉम्ब ब्लास्ट करा था। एंड बच्चे इट इज़ एक्चुअली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन दोनों ने बॉम्ब ब्लास्ट करा था एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929 इन दिल्ली। ओके, तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है इस क्वेश्चन की वैल्यू। कहते हैं हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी, कब बनी, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब का है। ठीक है, ये आपने बतानी है, 2 चीज़ें बतानी है अब आपने मेरे को कमेंट में। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस। कहते हैं लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड डलहौजी। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? लॉर्ड डफरिन। अब आप जल्दी से मेरे को कमेंट में बताएंगे कि ये किस ईयर में फॉर्म हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 11। न्यू क्वेश्चन है काफ़ी कई बच्चों के लिए, कईयों ने पहले भी पढ़ा होगा, आई एम श्योर। कहता है रेड शर्ट मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय। रेड शर्ट मूवमेंट ये लॉन्च किसने करी थी? तो बच्चे इसका ऑप्शन कहता है ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ़ार खान, ऑप्शन बी एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी भगत सिंह। तो बच्चे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ़ार खान। इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चे इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट करी थी 1930 में, 1929-30 के ट्रांजिशन में इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट करी थी टू सपोर्ट दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय गांधी। ओके, गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की थी 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह, तो उसको सपोर्ट करने के लिए खान अब्दुल गफ़ार खान जी ने रेड शर्ट मूवमेंट करी थी। ओके, तो बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच वॉज द फर्स्ट कंट्री विच डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया? बताओ ऐसी कौन सी कंट्री रही पहले, सबसे पहली ऐसी कौन सी कंट्री रही जो समुंदर के रास्ते इंडिया आई। ठीक है, तो बच्चे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से है। तो ऑप्शंस क्या कहता है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी पोर्टुगीज़, ऑप्शन सी फ्रेंच एंड ऑप्शन डी डेनिश। तो बच्चे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी पोर्टुगीज़। ठीक है, पोर्टुगीज़ में आपको पता होगा 1498 का टाइम पे, एक सेकेंड 1498 में पोर्टुगीज़ आए। पोर्टुगीज़ में कौन आया था 1498 में? ये मैं ही आपको बता देता हूँ कौन आया था पोर्टुगीज़ में। वास्को ड गामा आया था 1498 में। पोर्टुगीज़ आए थे कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चे बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुई। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही बन गया आपका कि बैटल ऑफ प्लासी किस ईयर में हुई? तो आपने बताया सर 1757 में हुई। वो किस के बीच में हुई थी? ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी का ईयर कैसे याद रखना आपने? देखें बच्चों आपको 1857 का रिवोल्ट तो पता ही होगा या नहीं? 1857 का रिवोल्ट, उसके 100 साल पहले हुई थी बैटल ऑफ प्लासी। कब? 1757 में। क्लियर, 1857 के रिवोल्ट के 100 साल पहले हुई बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। तो ऑप्शंस देखते हैं। कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैदर अली कि इनके बीच में हुई क्या? ऑप्शन बी कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सुजाउदौला। ठीक है, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड शाह आलम सेकेंड एंड ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला। ओके, तो सुजाउदौला और सिराजुद्दौला में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो बच्चे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पे हुई बैटल ऑफ प्लासी। ओके बच्चे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे कहता है ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया का जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसमें न्यूज़पेपर या जर्नल जिसका नाम क्या है? यंग इंडिया। क्या नाम है? यंग इंडिया। वो किसने पब्लिश कर रहा था या वो किसने लॉन्च कर रहा था?
तो ऑप्शंस क्या कहते हैं, ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चे द करेक्ट ऑप्शन इज एम के गांधी, महात्मा गांधी का ये न्यूज़पेपर या जर्नल था। ओके चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बड़ा एक महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें, जैसे एक पहले अभी क्वेश्चन किया था कुछ देर पहले, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, गो बैक टू वेदास। कहता गो बैक टू वेदास, ये किसने बोला था, किसने बोला गो बैक टू वेदास कि हमें वापस वेदास को एज ए गाइडेंस यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे देखते हैं ऑप्शंस क्या कहता है, राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी ईश्वर चंद विद्यासागर। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ योर स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इन्होंने डीएवी स्कूल्स बनाए हुए हैं, डीएवी स्कूल्स पता ना आपको, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, वो इन्होंने ही बनाए हुए हैं। ठीक है, डीएवी स्कूल्स। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कहता है हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट हुई, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट यानी कि एक थे मॉडरेट्स और दूसरे हैं एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स थे जो नरमी से पेश आते थे, हर चीज़ को सोचते थे कि हर चीज़ एक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि नहीं, जल्दी जल्दी ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालो। ठीक है, तो बच्चे कहते इसके फादर किसको कंसीडर किया जाता है, फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया कौन है। तो ऑप्शंस क्या कहते हैं, ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो बच्चे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ योर बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ये सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। कम्युनल इलेक्टोरेट्स की बात कर रहा है, कह रहा है इंडिया में जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स हुए थे वो किसके तहत, किस कानून के तहत हुए थे। कहता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 या फिर ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो बच्चे जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। अब कम्युनल इलेक्टोरेट्स वही थे कि मुस्लिम कम्युनिटी, बेसिकली कम्युनल इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है कि किसी कम्युनिटी का अगर कोई लीडर खड़ा है तो उसको उसी कम्युनिटी के लोग वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मुस्लिम से के साथ सबसे पहले हुआ था, जो कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1990 के तहत किया गया, 1909 के तहत किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स, इनमें से ऐसे कौन सी मूवमेंट्स हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक, जिसको हम अनशन भी बोलते हैं या भूख हड़ताल, उसको एज ए वेपन यूज़ किया था। इनमें से कौन सी वो मूवमेंट रही। तो बच्चे वो कहता है रॉलेट एक्ट 1919, ऑप्शन बी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, ऑप्शन सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 या फिर ऑप्शन नंबर डी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930। तो बच्चे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ऑफ 1918। इसमें उन्होंने भूख हड़ताल को एज ए वेपन यूज़ किया था। किन्होंने, महात्मा गांधी ने। ओके बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, जो मैंने कमेंट में बोला है वो भूलना नहीं, वो बताना मेरे को, ठीक है, वो सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ और उसका मैं रिप्लाई भी दूंगा। कहता क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं, कह रहा है होम रूल लीग, यानी कि घर का राज, होम रूल लीग, जो कि कब शुरू हुई, 1916 में। पहला क्वेश्चन आपका बन गया कि होम रूल लीग कब शुरू हुई है जी, 1916 में। किसने करी, सेकेंड क्वेश्चन ये है। ऑप्शन क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एम.के. गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या, ऑप्शन नंबर ए इज योर बाल गंगाधर तिलक।
इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी 1916 में अलॉन्ग विद एनी बेसेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ऐसे कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे जिन्होंने पोस्टेज स्टैंप को इंट्रोड्यूस करा इंडिया में, यानी कि डेवलपमेंट हो रही है ये पोस्टेज स्टैंप, ठीक है। तो ये कौन से रहे देखते हैं। ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन ए कहता है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिन और ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो बच्चे जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट रेलवे लाइन, फर्स्ट कॉटन मिल, फर्स्ट जूट मिल, पोस्टेज स्टैम्प्स, टेलीग्राफ, PWD डिपार्टमेंट वगैरह वो इन्हीं के टाइम पे इस्टेब्लिश करे गए थे इंडिया में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस जो होते हैं ये हो गए हैं कंप्लीट, और ये इसके आंसर्स हमने दिए हुए हैं नीचे। तो ये PDF आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो बच्चों देखना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं जो मैंने इसको आपको पूछा है। अब देखें, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, अभी रुके थोड़ा सा 8-10 सेकेंड। कहता है कि देखो हमने फर्स्ट वीडियो करी 20 क्वेश्चंस की, हमारा 100 क्वेश्चंस टारगेट है इस टाइम, अभी जो अभी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए। इन्होंने हमने 20 क्वेश्चंस की पहली वीडियो करी, फिर सेकंड वीडियो करी, अब ये थर्ड वीडियो है। तो हमारे ओवरऑल देखा जाए तो 60 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो बच्चे अब जो बाकी के 40 क्वेश्चंस है ना, तो ये हम करेंगे हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, ठीक है। इसके हम 40 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करेंगे अब आने वाले, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम सेशन करते हैं आपका कंप्लीट। तो थैंक यू वेरी मच।